क्या अगर मैं कहूं कि तुम्हारे अभी जेडब्ल्यू मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का जो पेपर होने वाला है, उसके फिजिक्स के पेपर के अंदर 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं तुमको अभी इस सेशन के अंदर दिखा दूं, तो शायद तुमको यकीन नहीं आएगा कि यार सर ऐसा कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो सवाल यहां पर बताएंगे वही पेपर के अंदर रखे होंगे। लेकिन एक बार यार जरा तुम सोच कर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जो तुमको सवाल बता दूं और ऐसे के 18 सवाल, चलो 18 छोड़ो, 18 में से अगर 15 सवाल भी एज इट इज तुम्हारे फिजिक्स के पेपर के अंदर रखे हुए हो गए, मतलब जो सवाल तुम्हारे पेपर में है वो तुम्हारे अगर पहले से सॉल्व करे हुए और देखे हुए अगर हो गए, तो तुम सोच के देखो कि तुम कितनी जल्दी फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर दोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितने अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा पेपर के अंदर। और तुम जब सॉल्व करोगे और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ 40-45 मिनट के अंदर ही अंदर 60 नंबर का पेपर सॉल्व कर चुके हो, तो सोच के देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इस बात पर यकीन नहीं आए और नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तुम्हारा टेस्ट लिया जाए तो शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे तो टोटल मार्क्स 60-70 आ रहे हैं। अरे फिजिक्स में ही हम 60-70 कैसे लेकर आ पाएंगे आउट ऑफ 100, जहां पर 300 में से 60 नंबर भी नहीं आ पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात यार मैं तुमको कहूंगा कि अभी तुम्हारे पास क्या कोई और ऑप्शन है? तुम्हारे जेडब्ल्यू मेंस अगर 2 अप्रैल से पेपर की शुरुआत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे? क्या तुम्हें लगता है चलो पूरी फिजिक्स नहीं, अरे तुम कोई ऐसे 10 चैप्टर जो बहुत हाई वेटेज वाले हैं, क्या तुम वो पढ़ सकते हो? शायद इसका जवाब अब तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पढ़ भी लिए तो यार तुम्हें चीजें याद नहीं रहेंगी और तुम उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे? बोला यह जाता है कि हर एक बच्चे को मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम 5 साल, और अच्छे लेवल पर अगर देखा जाए तो पुराने 10 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना मैंडेटरी होता है अगर वो जेडब्ल्यू मेंस में डिसेंट स्कोर करना चाहता है। डिसेंट स्कोर का मतलब समझ रहे हो कि वो फिजिक्स में अगर 90 परसेंटाइल लेकर आना चाह रहा है, उसका मोर देन 70 प्लस अगर वो क्वेश्चन मतलब मार्क्स लेकर आना चाह रहा है, तो उसको कम से कम मैं कह रहा हूं 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या तुम कर सकते हो 5 साल के पीवाईक्यू? भाई आप सोच के देखो कि 20 शिफ्ट होती हैं और हर शिफ्ट के अंदर 25-25 सवाल हैं। आप सोच के देखो, हर शिफ्ट के अंदर 25 सवाल, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, और 20 शिफ्ट होती हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि भैया लगभग 500 सवाल हर साल है। लगभग 500 सवाल हो गए ना ये, कितने? ये 500 सवाल हर साल। तो अगर पुराने 5 साल के भी तुम सवाल लगाओगे तो पुराने 5 इयर्स के भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भाई ये कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं? 2500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। क्या तुम ये 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो? आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है करे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है मैक्सिमम बच्चे अभी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उन्होंने नहीं करे होंगे। मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं, इन 2500 सवालों में से मेरे प्यारे बच्चों, इन 2500 सवालों में से छाट के मैं ऐसे 18 क्वेश्चन मैं तुमको बताने वाला हूं, जो कि तुम ये मत समझने के पीवाईक्यूज हैं। मैं अभी तुमको पीवाईक्यूज नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसे कौन से 18 सवाल होंगे जो तुम्हारे अभी अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर रखे होंगे, वो मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा। और वो कैसे कर पा रहा हूं वो भी मैं तुमको बता रहा हूं, ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि मास्टर तुक्के बता रहा है। ये पॉसिबल है तभी ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर नहीं होता तो मैं नहीं बनाता। भाई मैं उस टाइप का मास्टर ही नहीं हूं। मेरा तो यार मोटिव ये है, मेरा तो कहने का मकसद ये है कि भाई सब कुछ पढ़ो, और मैंने सब कुछ पढ़ाया यार तुमको इस चैनल पर। मैंने देखो सारे के सारे गदर सेशन लिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगाए। हर एक चैप्टर वाइज अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे थे, वन शॉट्स नहीं पढ़ पा रहे थे, तो मैंने लगभग 12 से 14 चैप्टर्स करा दिए इन 8 गदर सेशन के थ्रू। आप ये लगाओ, अगर नहीं लगाए हैं तो अभी भी वक्त है, लगा सकते हो, इस चैनल पर है। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो मैंने पूरा का पूरा फाइनल रिवीजन कराया, जिसमें 11th और 12th क्लास की वो पूरी की पूरी फिजिक्स कराई, जो कोई भी बच्चा अगर कर ले तो 80 प्लस नंबर आ जाएंगे। ये आप करो। और आप में से मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने लगाया है ना, कितने मतलब हजारों बच्चों ने मेरे साथ टेक के पूरा का पूरा लगभग 13.5 से 14 घंटे का सेशन देखा है। अब जिन बच्चों ने ये सेशन लगाया भी है और अब जिसने नहीं भी लगाया, मैं अब हर एक बच्चे से कहूंगा कि भाई साहब आपको ये 18 सवाल करने हैं। हर एक बच्चे को 18 सवाल करने मैंडेटरी है। अगर तुम ये भी नहीं करके जाओगे तो भाई मेरी फिर गारंटी नहीं है कि तुम शायद 40 नंबर भी लेकर आ पाओ। लेकिन हाँ, हम ये प्रोडिक्ट कैसे कर पा रहे हैं, मैंने जब पूरी की पूरी रिसर्च करी तो मुझे पता चला भाई हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, अब एनटीए आप तुम सोच के देखो कितने सवाल बनाएगा यार, कितने सवाल बनाएगा, कितने नए टॉपिक लेकर आएगा। तो भैया अब उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, तो उन्होंने भाई डिसाइड कर रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही हम इस टाइप का सवाल देंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस टाइप का सवाल देंगे। तो हर शिफ्ट के अंदर 25 क्वेश्चन में से 18 सवाल ऐसे जरूर होते हैं, गारंटी वाले मैं आपको बता रहा हूं, जो हर साल
रिपीट होते ही होते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सेम होता है। देखो क्या बात लिखी हुई है, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स रिपीट एवरी ईयर इन जेडब्ल्यू में। मैंने ये पूरे का पूरा रिसर्च और डेटा कह रहा है ना। वाइल एग्जैक्ट वर्ड ऑफ वर्ड क्वेश्चन तो शायद तुमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एनटीए फ्रीक्वेंटली रीयूज करता है फॉर्मूले को, पैटर्न को और कोर कॉन्सेप्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और लगभग 65 से 70% हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर चैप्टर से जो रिपीट होते ही होते हैं। तो उस बेसिस पर मैं 18 सवाल तुम्हारे लिए लेकर आया, ठीक है। तो पैटर्न रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सेशन अगर तुम तक नहीं पहुंचे थे तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि भैया तुमको मेरे बारे में मालूम ही नहीं है ना। तो गदर सेशन अगर तुम तक नहीं पहुंचे, फाइनल डिवीजन भी तुम तक नहीं पहुंचा, तो ये इसलिए ही नहीं पहुंचा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। और आगे भी इस चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजें आ पाएंगी। अब देखो इतना बड़ा नुकसान हो गया होगा अगर किसी बच्चे ने फाइनल डिवीजन नहीं लगाया होगा। ये एक लौता ऐसा यूट्यूब पर सेशन है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, गारंटी है। तुम पेपर देकर आके इस वीडियो को खोल के मैच कर लेना कि जो तुम्हारे पेपर में रखा हुआ था वो इसमें मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। वो अगर तुम तक नहीं पहुंचा उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या कमी करी है कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और आगे भी मैं बता रहा हूं इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ आने वाला है। ये पूरे के पूरे मैं तुमको क्वेश्चन तो देने वाला हूं, साथ में हम इसी चैनल के ऊपर पेपर डिस्कशन भी करेंगे। जी हाँ, पेपर खत्म होने के जस्ट बाद हर एक क्वेश्चन को मैं यहां पर आकर तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब बच्चों का 2 अप्रैल को तो पेपर नहीं है। अरे जिसका 3 अप्रैल को पेपर है, मुझे जरा आप सब के सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपका किस किस डेट में पेपर है। तो अब जिस बच्चे का 3 अप्रैल को पेपर है उसने जो पढ़ना है वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब हो सकता है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया हो सकता है थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया हो, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हो। तो वो अगर 2 अप्रैल का जब मैं पेपर डिस्कशन करूंगा, अब अगर वो तुम मेरे साथ आके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एक बात तो रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई और आइडिया भी मिल गया कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो 3 अप्रैल वाले बच्चे के लिए एडवांटेज होगा। तो मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा पेपर डिस्कशन मेरा देखे, है ना। मतलब 3 अप्रैल को तो है नहीं, सॉरी, पेपर 4 अप्रैल वाला जो बच्चा है उसके लिए एडवांटेज हो जाएगा। 4 अप्रैल वाला जब पेपर आएगा तो उसका मैं पेपर डिस्कशन करूंगा तो 5 वाले के लिए फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पेपर डिस्कशन भी इस चैनल के ऊपर हम लेकर आने वाले, और भी कुछ ना कुछ अगर मुझे मिलेगा तो मैं लाते रहूंगा इस चैनल पर। मैंने कसम खाई थी, मैंने वादा किया था कि मैं आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ टिका रहूंगा, और ये अब्दुल सर ने वादा पूरा किया है। बस तुमको यार हिम्मत नहीं आती। वो कहते हैं ना कि देखो भाई, मुश्किल को देखकर घबरा जाना आसान होता है, अरे हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी इस जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि आप डरे हुए हैं, बस आपको मैं लड़ाकू बनाने आया हूं, है ना। आप आखिरी दिन तक यार, आखिरी दिन तक फाइट करो यार। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से है नहीं, तुम अपना बेस्ट दो यार। अगर तुम अपना बेस्ट 100% एफर्ट लगा के पेपर देकर आओगे तो भैया रिजल्ट मैटर नहीं करता। याद रखना, तुम जिंदगी के अंदर कामयाब जरूर हो जाओगे। तुम्हें एक दिली सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा कि हाँ, मैं जितना बेटर कर सकता ना मैंने किया भाई, ठीक है। बस अगर तुम इतना कर लोगे, मैं बता रहा हूं कामयाबी तुमको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं तुमको बता रहा हूं वो है डायमेंशन। हाँ, आपको ये बात मालूम होगी, और मैं बता दूं कि आप में से हर बच्चे की शिफ्ट में डायमेंशन के ऊपर एक सवाल होता ही होता है, और फॉर श्योर रखा हुआ होगा। तो किसी भी फॉर्मूले को दे देंगे और उससे आपसे कहेंगे कि डायमेंशन बताओ। जैसे कि सवाल 2026 में आया है, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए लाया हूं, ईयर मत देखना। तुम ये देखना कि इस टाइप का सवाल अगर तुमको मैं अभी दूं, क्या तुम सॉल्व कर पाते। आपको इस सेशन को भैया एज अ टेस्ट के तौर पर लेना है, एज अ टेस्ट के तौर पर। मैं बोल भले ही 18 सवाल रहा हूं, 18 नहीं, मैं आपको 18 इंटू 3 54, टोटल 54 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर दे रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 t-1, है ना। इस टाइप से मैचिंग वाले सवाल आ जाएंगे। एक ये मैंने दिया, ठीक है। बाकी ये 2 और सवाल दे दिए, ताकि अगर मान लो पहला सवाल तुमने देखा और तुमसे नहीं हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका सॉल्यूशन देखना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, और वो करने के बाद फिर बाकी के जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर दोनों सवाल दे रखे उसको अटेम्प्ट करना, और देखना है कि तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इस टाइप से आप करोगे 18 के 18 सवाल को। और मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये बोलेंगे, क्योंकि यार इसको बनाने में ना, इसको बनाने में भाई साहब मैं बता रहा हूं, मुझे लगभग 10 से 12 घंटे लगे हैं। आप सोच के देखो ना, 2500 सवालों में से 54 सवाल निकालना कोई मजाक बात है क्या। कितना कितना मुझे स्क्रीन के सामने घंटों घंटों बैठना पड़ा होगा, और सोचना पड़ा होगा, और एनालिसिस करना पड़ा होगा कि क्या बताऊं बच्चे को और क्या नहीं बताऊं। ऐसा ना हो जाए कि मैं बच्चे को वो बता दूं जो एग्जाम में ना आए, और वो छोड़ दूं जो एग्जाम में आने वाला है।
मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरे ऊपर बिलीव रखो, यहीं से आएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, यूनिट्स एंड डायमेंशन ही चैप्टर का एरर वाला जो टॉपिक है, जिसमें आपसे परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर निकलवाएंगे। देख लो, जैसे कि आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया यहां पर 2 पाई k बाई एम। अब आपसे क्या कहा जा रहा है भैया, k का रिलेटिव एरर लिखो। तो क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर साथ में k बाई एम। तो यहां से k के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब रिलेटिव एरर लिखना आना चाहिए, तो वो क्या होता है, डेल्टा k बाय k टू डेल्टा t बाय t, और साथ में m की मैं बात करूंगा तो डेल्टा m बाय m। अब सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है, पुट करोगे यू विल गेट द आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये मैंने बता दिया, और इसी टाइप से और भी मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिया आपको। और बताओ और क्या चाहिए भाई तुम्हें, ठीक है, देखते जाइए ना। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर सवाल होने के पूरे पूरे चांसेस है यार। मतलब मैं तो यार ये पूरे डंके की चोट पर ये बोलने आया हूं कि भाई 18 सवाल का मतलब 18 इंटू 4 कितना होता है, 72। भाई ये सेशन अगर कोई बच्चा लगा ले तो 72 मार्क्स तक स्कोर कर सकता है सिर्फ इस सेशन के दम पे, ठीक है। लेकिन मैं बुरे से बुरा भी मानूं, क्या हो सकता है कि तुम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी कर पाओ, तो भाई तुमने अगर 15 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 15 इंटू 4 60 नंबर अगर तुमको मिल जाए, भाई जो बच्चा पूरे पूरे साल पढ़ रहा है वो नहीं ला पाएगा, तुम लेकर आ जाओगे। तो भाई वो क्यों लेकर आ पाओगे, क्योंकि उसने जो मेहनत 2500 सवालों पर करी है, ताकि उसको ऐसे 54 सवाल पता चले जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैं वही 54 सवाल तुमको दे रहा हूं एक्चुअल में, 54 नहीं है तो 18 सवाल, मतलब प्रैक्टिस के लिए 2-2 और दे दिए। वो 18 सवाल पता करने के लिए उसने 2500 क्वेश्चन की मेहनत करी, वो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए कर दी, और वो तुम्हारे लिए 18 सवाल में लेकर आ गया। अब सोच के देखो, जिस बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो फिलहाल तुम तक पहुंचा है, तो अब तुम इस वीडियो को यार जाया मत जाने देना, है ना। मतलब ये मैं सही में बता रहा हूं, जिस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा होगा उसका फायदा होगा ही होगा, इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। तो अगर तुम तक ये पहुंचा है, इसको बेकार मत जाने देना, ये प्रैक्टिस करना ही करना मेरे प्यारे, ठीक है। वरना फिर मैं बता रहा हूं तुम्हारा स्कोर बहुत बेकार ही आएगा, और ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अब इसके अलावा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन कैसा है भाई, ये 2r और x ये आपस में सीरीज में है, फिर r के साथ पैरेलल में, और कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इनका x ही आ रहा है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगाना। और प्रैक्टिस के लिए ये दोनों मैंने सवाल और दे रखे हैं। देखो 2026 का सवाल, 2026 का सवाल 24 में भी आया था, 25 में भी आया था, 22 में भी, 23 में, हर साल आया है। दिखाने को मैं भर देता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो देखे ना 2500 सवाल, तो मैं सिर्फ तुमको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं कि ये अगर कर लोगे और ये तुमसे अगर बन रहे हैं तो भाई नहीं आ पा रहे तुम्हारी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक लास्ट में तुम लोगों के लिए गिफ्ट भी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जरा सुनते जाइएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज की आप बात कर लो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज के ऊपर हर साल सवाल आता है। यहां पर अब देख लो 2 और 3 ओम वाला रजिस्टर है, और बैलेंसिंग लेंथ आपको निकालनी होगी। यहां पर एल और यहां पर 100 माइनस एल हो जाएगा, तो 2/3 का रेशियो एल अपॉन 100 माइनस एल के बराबर करोगे तो एल 40 और उधर वाला 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ शेंटिंग वेंटिंग कर दी होगी, जो भी है। फिलहाल ये जो सवाल आपको मैं दिखा रहा हूं 2026 का, ये सवाल, यही एग्जैक्ट सवाल, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई, मैं बता रहा हूं, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई, बस इसमें बैलेंसिंग लाइन नहीं दे रखी यहाँ की 40 सेंटीमीटर, तो वो निकलवानी है। 2025 में जो सवाल आया था यहां पर बैलेंसिंग लाइन 40 दे रखी थी, तो ये आपको रेजिस्टेंस 3 ओम निकालना था, समझ रहे हो। तो ये रिपीट होगा 2000, मैं बता रहा हूं। और इसी से रिलेटेड हमारा बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सवाल है, ये और अच्छा वाला सवाल है, ठीक है। और ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो यहां पर ऊपर रेशियो 1:2:1 आ रहा है और नीचे 1:2 आ रहा है। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, वो भी इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो तुम मेरा गदर सेशन अगर खोलोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहां पर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है गदर सेशन में, बस तुमको वो ढूंढ के वहां से टॉपिक पढ़ लेना, उतने पोर्शन का पढ़ लेना, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इतना कर लो भाई साहब, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, सिमिलर क्वेश्चन ये देख लो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का, सिमिलर क्वेश्चन देख लो मीटर ब्रिज का, सिमिलर क्वेश्चन देख लो मीटर ब्रिज का। 2026 का सवाल, 2026 का सवाल, 25, 24 सब में रखे हुए थे, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलें, फिर आता है हमारा रे ऑप्टिक्स से लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूले में हमेशा भैया ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और 1/r1 - 1/r2। इसके ऊपर हर साल सवाल आएंगे। आपको यहां पर देखो लेंस दे दिए, तो एक्चुअल में 2 लेंस हैं, एक इधर वाला पोर्शन है और एक इधर वाला पोर्शन है, तो दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ निकाल के ऐड कर दोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी। और फिर ऑब्जेक्ट
यहां पर रखा हुआ है तो बताओ मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ये सॉल्व करना है। सिमिलर देखो ये क्वेश्चन हमारा लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर, सिमिलर ये हमारा क्वेश्चन 2025 का लेंस मेकर फॉर्मूले पर। और मैंडेटरी सवाल तो ये होता है कि हर साल वो ये दे देते हैं कि भैया हमारा जो लेंस है एयर में रखा हुआ था तो इतनी फोकल लेंथ, अब मीडियम में कितनी आएगी, तो उसका भी फॉर्मूला बता देता हूं। मीडियम में फोकल लेंथ अपॉन एयर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू म्यू एस। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ये दोनों के दोनों सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ये जो प्रिज्म होता है तो प्रिज्म का ये तो भैया एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर ए होता है, तो इसका मिनिमम डेविएशन के टाइम पर म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अब यार देखो मैं पढ़ाने तो नहीं आया हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी बातें बता पाऊं, है ना। तो फिलहाल इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला एंगल ऑफ प्रिज्म इनटू म्यू -1। इस पर हर साल लगातार सवाल आ रहा है, आप में से किसी न किसी की शिफ्ट में जरूर होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला ए इंटू म्यू -1। तो अगर कहीं पर भी आप ऐसा लिखा हुआ देखो ना कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो कुछ नहीं, पहले वाले का a1 इंटू म्यू1 -1 को आप क्या करना, दूसरे वाले के a2 इंटू म्यू2 -1 के बराबर कर देना। यहां से सॉल्व करके a2 आपका आ जाएगा। ये सवाल 2025 का है। सेम देखो ये 2025 का सवाल, सेम यही सवाल 2026 में आया था। देखो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, सेम सवाल रखा हुआ अभी, और ये भी देख लो हमारा सेम वही कहानी है। चले आगे। फिर हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक, यहां से एक सवाल जरूर आएगा। तो वेव ऑप्टिक्स का बस आप जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, जैसे फ्रिंज विद हो गया, ब्राइट फ्रिंज कितना डिस्टेंस पर मिलती है, डार्क फ्रिंज कितना डिस्टेंस पर मिलती है, और अगर मीडियम में डाल दिया तो मीडियम में हमारी फ्रिंज विद का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू स्मॉल डी हो जाता है, मतलब एयर के कंपैरिजन में म्यू टाइम्स कम हो जाती है ना। ये सारी की सारी बातें समझ रहे हो, तो ये तुमसे पूछी जा सकती हैं। एक फ्रिंज के रास्ते में अगर कुछ टी थिकनेस का स्लैब लेकर आ गया तो उससे ऊपर सवाल। तो मैं देखो टॉपिक नहीं बता रहा हूं, आप ये मत समझना कि यार टॉपिक बता दिया उससे तो सवाल आ ही जाएगा, नहीं भाई, आप जरा पैटर्न समझो। मैं उस टॉपिक में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं उस पर्टिकुलर टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वरना तो ये तो कोई भी बता देगा, अगर मैं पूरा का पूरा चैप्टर आगे बता दूं तो भाई उसमें से तो सवाल आएगा ही। मैं वो काम नहीं किया मैंने। देखो क्या कहा, फ्रिंज विद के ऊपर सवाल आएगा, मैंने ये बोला ना, वो कर लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे फ्रिंज विद के ऊपर ही है, जो 2026 में रखे हुए थे। ये जो 2025 का दिखा रहा हूं, ये भी मैंने अभी फ्रिंज विद का फॉर्मूला बताया, लैम्डा मतलब बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू स्मॉल डी, ये भी देखो फॉर्मूला इसी चीज के ऊपर ही है। ये भी हमारा जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है वो भी इसी से ही सॉल्व होगा, समझ रहे हो। तो इसको जरा अच्छे से देख लो। तो मैं आपको टॉपिक मैंने बता दिया, लेकिन टॉपिक के अंदर सवाल कहां से आएगा, बस वो सवाल अगर तुम एक बार सॉल्व कर लो, और अगर नहीं हो पाए तो उसका थ्योरी पढ़ लो, जहां से भी पढ़ पाओ। मैंने बता दिया कि तरीका क्या है पढ़ने का, और फिर बाद के जो 2 सवाल है वो तुम प्रैक्टिस करो। अगर वो तुमसे बन जाते हैं, और ऐसे कैसे अगर तुम 18 कर लेते हो, भाई नहीं आ पा रहे, तुम्हारी नहीं आ पा रहे। ये बात तुमको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी, इकलौता ये सेशन है जो तुमको ये चीज बता रहा है, मैं बता रहा हूं, गारंटी है, ढूंढ के देख लेना, नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, हर साल सवाल आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो पोटेंशियल को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, और अगर पोटेंशियल निकालनी है तो क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के ऊपर सवाल देखो 2026 में, डिफरेंशिएट कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दोगे, पोटेंशियल आ रहा है। यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, दोनों के बीच में क्या कहा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स का सवाल, मतलब वही जैसे हमारा कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टर का सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका उल्टा फॉर्मूला लगता है हमारा कैपेसिटर के अंदर। सारी की सारी कहानी देखो, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल। कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेकर आ गए, फिर वही बता दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। यहां पर देख लो अब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमारी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है भैया, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी h न्यू, वर्क फंक्शन हमारा h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हम e v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी करके लिखते हैं। देख लो इस टाइप से, तो इसके ऊपर हर साल सवाल आएंगे, इस इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। देख लो इस सवाल आया हुआ अभी 2026 में, क्या कहा जा रहा है, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइट बता दो भाई। पहले वेवलेंथ कुछ थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना आया, बाद में वेवलेंथ डबल कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना आया। तो बता दो क्या होगा, हमारा वर्क फंक्शन कट जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सेम यही वही सवाल, सेम यही वही सवाल, देख लीजिए। फिर हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा का फॉर्मूला h/mv होता है ना। तो इसके ऊपर रिलेटेड सवाल आ सकते हैं और हर साल आ रहे हैं। देख लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ लेंगे, ज्यादातर तो भैया अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच पड़े हुए है ना।
किसकी बात हो रही है? अच्छा, यहाँ पर ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का कभी रेशियो निकलवा लेंगे। देखो प्रोटॉन का और फोटोन का रेशियो निकलवा लिया है, यहां पर भी हमारी सेम वही कहानी है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिए। बोर एटॉमिक मॉडल पूरा चैप्टर नहीं है, सिर्फ तुमको यहां पर रेडियस का फॉर्मूला जो कि हमारा प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाय जेड, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि प्रोपोर्शनल होता है जेड बाय एन, और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका फॉर्मूला माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये अगर सिर्फ 3 फॉर्मूले मालूम है तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे जो मैं तुमको यहां पर बता रहा हूं। 2026 में आया हुआ सवाल, 2026 में आया हुआ सवाल, 2025 में आया हुआ सवाल, सिर्फ इतनी सी बातों से सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिडबर्ग फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो भाई कितनी वेवलेंथ निकालता है, देखो भैया, है ना, लाइमन बामर पास्ट टाइम सीरीज जो आती है उसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। ये रखा हुआ था 2026 का, ये रखा हुआ है 2026 में, 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, हर साल आएगा, देख लीजिए। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर का बड़ा शानदार टॉपिक, एंड और नॉट गेट, ये तीनों गेट अगर तुम अच्छे से आते हैं, इसका कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है तो ये सवाल तुम्हारा रखा हुआ है मैंडेटरी हर बच्चे की शिफ्ट में, इसको अच्छे से सीख लेना। मैंने पढ़ाया है गदर के अंदर भी या फिर फाइनल रिवीजन में भी पढ़ाया है, बहुत लिमिटेड टाइम में, मतलब 5 मिनट भी अगर तुमने वो मेरा टॉपिक देख लिया ये सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। रोटेशनल मोशन अगर छोड़ के जाने का मूड है मत छोड़ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का भी गदर सेशन पढ़ा हुआ है, रोटेशनल मोशन का बस पहला वाला जो टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पर मैंने पढ़ा है वो पढ़ लो, 15-20 मिनट लगेंगे, वो करने के बाद ये सारे के सारे सवाल तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, देख लीजिए। ये भी हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, हर साल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, पूरे चांसेस आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस कर लो, सबसे ज्यादा चांस है एडियाबैटिक पर आता है हमारा क्वेश्चन, तो देख लीजिए। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर सवाल है ना, जिसमें हमारा वो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट सबसे ज्यादा काम में आता है, ये आप देख लो, ये आप देख लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम अच्छे से सॉल्व करने हैं। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है मत करो बहुत कुछ, बस इसके अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां से एक रिजल्ट निकल कर आता है, उस पर एक सवाल आएगा ही आएगा। क्या कि अगर इस कंडक्टर के बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है यहां पर एक्स डिस्टेंस पर, तो अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट जी एक्स बाय 2। बस तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर, बाहर जाओगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और अंदर सेंटर से जैसे बाहर आओगे तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस पर सवाल आ जाएगा। कंडक्टर की वजह से रिंग के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यहां से सवाल आ जाएगा, देखो ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, करो मत पूरा चैप्टर, बस इतना सा कर लो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट हमारा फेराडे एंड लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर भाई अभी जनवरी अटेम्प्ट में हर शिफ्ट में एक सवाल था, तो इसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते, बस तुम फ्लक्स पढ़ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है, और बस तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो गया तो बॉडी के अंदर EMF या फिर वोल्टेज आ जाती है, बस इतना अगर मालूम है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सर्कुलर लूप है, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया मैंने स्क्वायर के अंदर, और इतने टाइम में कन्वर्ट करा तो इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकालो, टाइम से डिवाइड करो, EMF आ जाएगा। ये सवाल सिमिलर सवाल, सिमिलर सवाल देख लीजिएगा, है ना। मोशनल EMF का फॉर्मूला है यहाँ पर हमारा BVL होता है, वो भी उसी से निकल कर आता है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है ना। अगर रॉड को आप घुमा रहे हो एंगुलर वेलोसिटी से तो फॉर्मूला ओमेगा, है ना, EMF का फॉर्मूला हमारा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 होता है, इससे ही सॉल्व हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों बताए टोटल 18 टॉपिक्स। अब मेरी कम से कम 10-12 घंटे की मेहनत, अब ये तुम्हारे रेस्पॉन्स से मुझे इस वीडियो के ऊपर पता चलेगा कि ये मेरी जाया तो नहीं हुई है। हर एक बच्चा ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट करना कि सर मैंने ये 18 के 18 जो आपने सवाल दिए हैं ये मैंने सॉल्व कर लिए, ठीक है। बस इतना कर लो, और इतना करने में तुम्हें बहुत घंटे नहीं लगेंगे, मुश्किल से 2 या 3 घंटे के अंदर कर लोगे। तो अगर तुम इतना कर ले, और मतलब जिसको नहीं आता होगा उसकी बात कर रहा हूं, जिसको आता होगा 18 सवाल एक घंटे में उखाड़ के रख देगा, ठीक है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने सॉल्व करे हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व करे, और बाद में पेपर देने के बाद आके कमेंट करना कि सर आपने जो बताया उसमें से इतने सवाल आए। भाई मैं मास्टर झूठा वाला मास्टर नहीं हूं, मोटिवेशन या तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये वो 18 सवाल है जो मैंने प्रेडिक्ट कर दिए हैं कि एनटीए कितना भी पेपर ऊपर नीचे कर दे, मिनिमम 15 तो होंगे ही होंगे यार,
ठीक है, तो अपनी साइड से यार मैंने बेस्ट लगाया। अब ऐसा तो है नहीं कि एनटीए बिल्कुल ही जहां से सवाल देता है वहां से बिल्कुल ही देना बंद कर देगा। अगर ऐसा हो भी गया, बाई चांस अगर ऐसा हो भी गया, तो फिर तो भाई साहब लुटिया सभी की डूबेगी। तो परेशान मत होना, पैनिक मत होना। लेकिन अगर जैसे चलता हुआ आ रहा है ट्रेंड, अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं बता रहा हूं तुम मचा के आ जाओगे, तुम मचा के आ जाओगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन काम का लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, ये इस वीडियो से हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो बड़ी काम की है, ताकि और बच्चों भी अगर देखें तो इसको जरा फॉलो करें। ठीक है, बस यार मेहनत करते रहो, है ना, और उस दिन के लिए इंतजार करो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, उस दिन के लिए इंतजार करो कि लोग तुमसे पूछें कि भाई तुमने कैसे किया, और फिर तुम कहना कि यार मैं रोज हारता था एक दिन जीतने के लिए। तो भाई ये जो तुम रोज मेहनत कर रहे हो ना, अपने जमीर को साइड में रख के, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थक रहे हो, नींद आ रही है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो, तो रोज अपने आप को हरा रहे हो ना, ताकि तुम सिर्फ एक दिन जीत पाओ। तो भाई ये मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी दुआएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। तो बस मचा कर आइएगा, फोड़ कर आइएगा। ठीक है, और आप बहुत सारे बच्चों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि पेपर डिस्कशन जब मैं कराने आऊं तो जितने भी बच्चों का पेपर है वो पेपर डिस्कशन को मेरे साथ लाइव लगाएंगे, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। और भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा इन बचे हुए दिनों के अंदर, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो हर एक बच्चा चैनल पर सब्सक्राइब हो जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाबा, ऐसे यू, जय हिंद। और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब पूरे के पूरे सेशन की पीडीएफ में पढ़वा दूंगा।